हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने बताया था, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन का जो क्लास चल रहा था उसका आज हैशटैग 5 डेज हो गए। मतलब आज पाँचवा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने बताया था कि टॉपिक में हमारा कौन सा रहेगा। वही हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। टॉपिक हमारा इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हिंदी वाले के लिए, और इंग्लिश वाले भी समझ सकते, ओरल कम्युनिकेशन के लिए और बिजनेस केसेस के लिए। ये सारे टॉपिक्स आज इस वीडियो में कवर अप होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना स्किप किए हुए। देखिएगा, देखिए पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक ख़त्म करा था इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक ओरल प्रेजेंटेशन, इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ओरल प्रेजेंटेशन, बिजनेस केसेस, इस सब के बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंतराष्ट्रीय संचार क्या है? अंतराष्ट्रीय संचार, यहाँ देख सकते हैं आप, डेफिनेशन लिखी है। चलिए उसको पढ़ रहे हैं, समझते हैं। अंतराष्ट्रीय संचार विशेष रूप से वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न देशों और संस्कृतियों के बीच जानकारी, विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान होता है। सिंपली आपको ऐसे करना है। अंतर्राष्ट्रीय संचार विशेष रूप से वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न देश और संस्कृति जो होते हैं उनके बीच विचार और अनुभव का आदान प्रदान होता है, ठीक है। यह संचार विभिन्न माध्यमों जैसे कि विशेष पत्रिकाओं का है, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ठीक है। इस संचार का महत्व बढ़ रहा है जिसमें विभिन्न देशों और समुदायों के बीच सहयोग, समृद्धि का बढ़ावा मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन किसको कहें, आइए जानते हैं। डेफिनेशन यहाँ लिखे है। इलेक्ट्रॉनिक संचार का इतिहास 19वीं सदी से शुरू होता है, जब टेलीग्राफ और रेडियो का आविष्कार हुआ था। जब 19वीं सदी से इसका जो है टेलीग्राफ पहले चलता था, और रेडियो तो अभी भी कुछ कुछ घरों में है बट उतना नहीं। इसके बाद जो है टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी। संचार को और बढ़ावा, मान्यता मिलने लगी किस क्षेत्र में? इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के क्षेत्र में। जिससे कि 19वीं सदी से पहले रेडियो, टेलीग्राफ ये सब था, तो उसके बाद हमारा टेलीविज़न, टेलीफ़ोन, रेडियो और इंटरनेट आने से पूरी जो है क्षेत्र में क्रांति आ गई इस कम्युनिकेशन से, ठीक है। यहाँ देखिए, इलेक्ट्रॉनिक संचार जो है आधुनिक समाज का यह एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। आज के मॉडर्न ज़माने में, मॉडर्न सोसाइटी में यह एक महत्वपूर्ण हो गया है। अब हर किसी के हाथ में मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, और सभी मतलब ये सुविधा है, इसके बिना कोई काम अभी के ज़माने में नहीं होता है, ठीक है। अभी के ज़माने में छोटे-छोटे बच्चे भी के हाथ में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक की सुविधा सारी होनी चाहिए। पढ़ाई के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है, एंड जो सोशल मीडिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि आधुनिक समाज का जो है ये एक इम्पोर्टेंट बन गया हुआ है और एक अंग बन गया हुआ है, जिससे कि हम डेली यूजेज में इसे हम लाएँ, ठीक है। यह संचार का वह रूप है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के माध्यम से होता है, ठीक है। अगर इसके टाइप्स के बारे में जाने जाए, कितने संचार मतलब संचार तरह-तरह के होते हैं। टेलीफ़ोनिक संचार, रेडियो से जो आप कम्युनिकेट सुनते हैं, इंटरनेट संचार, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उस सैटेलाइट संचार, ठीक है। वायरलेस संचार, सोशल मीडिया संचार। सोशल मीडिया संचार हो गया आपको वही जो भी आप इंटरनेट पे सारी चीज़ें देख के स्क्रॉल करते हैं, वही सोशल मीडिया संचार हुई, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है ओरल प्रेजेंटेशन। ओरल प्रेजेंटेशन हम लोग कहेंगे किसको? देखिए, मौखिक प्रस्तु यहाँ लिखे हुए हैं, पढ़िए समझ के। और मौखिक प्रस्तुतिकरण जो होते हैं दोनों रूपों में किया जाता है। कौन-कौन? व्यक्तिगत, पर्सनल, और सामूहिक भी मतलब कि ग्रुप में भी किया जाता है प्रस्तुतिकरण, ठीक है। इसका मतलब होता है मौखिक प्रस्तुतिकरण से आप आशय है कि श्रोताओं के एक छोटे समूह अर्थात थोड़े से श्रोताओं के लिए पहले से तैयार किए गए भाषण से। देखिए, आप कोई भी प्रेजेंटेशन देते हैं, एक मिनट, कोई भी प्रेजेंटेशन आप देते हैं तो वो मौखिक जो आप बोल रहे हैं सिंपली वही हुआ प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ डेफिनेशन है कि श्रोताओं के एक छोटे से समूह अर्थात थोड़े से श्रोताओं के लिए पहले से तैयार किए गए भाषण से, हो गया। इसका मुख्य उद्देश्य हमारा होता है प्रभावशाली बनाने का उद्देश्य का निश्चित होना अनिवार्य, प्रेरणा, मनोरंजन, ये सब मतलब होना चाहिए, ठीक है। ध्यान आकर्षण, कि आप जो ओरल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो ध्यान आकर्षक हो,
आपके जो लोग हैं वो सुने ना कि आप बक-बक करते जा रहे हैं और लोग समझ ही में नहीं आ रहा है कि लोग कि ओरल प्रेजेंटेशन में आप बोल क्या रहे हो, ठीक है? तो स्पष्ट भाषा जो लैंग्वेज है वो सही तरीके से होना चाहिए। विश्वास समापन जो है अच्छी तरीके से करें, संपूर्णता लगे कि फुलफिल रिक्वायरमेंट्स है, सारी चीज़ों का उसमें आप जो है मिक्सअप किया हुआ है, बताया गया है, ठीक है? जिस भी टॉपिक पे आप बोल रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा बिज़नेस केसेस। बिज़नेस केस जो होता है प्रेजेंटेशन का एक एक ऐसा संचार माध्यम है, जिसके द्वारा एक व्यावसायिक प्रस्ताव या योजनाओं को संगठन के निर्णायक अधिकारियों, संभावित निवेशकों या अन्य हितधारकों को सामने प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्देश्य प्रस्तावित विचार या परियोजना क्यों और कैसे लाभकारी है ये बताना है, ठीक है? तो ये आपका बिजनेस केसेस का डेफिनेशन है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा वो है मेन एलिमेंट जो है हमारा तत्व किसका बिजनेस केसेस का, वो हम जानते हैं, ठीक है? सबसे पहले कोई भी चीज़ को आप जब स्टार्ट करते हो या बोलते हो कहीं पे प्रेजेंटेशन करते हो या बिजनेस केसेस के हैं, लेकिन यहाँ मान के चलिए कि आप किसी भी क्षेत्र में तो परिचय उसके बारे में जानते हो, उसका समस्या क्या उत्पन्न होने वाला है वो भी बता दो, प्रस्तावित समाधान, वित्तीय विश्लेषण, फाइनेंशियली जो एक्सप्लेनेशन है वो करो, फिर बाजार विश्लेषण, मार्केट सेगमेंटेशन के मतलब बाजार के एक्सप्लेनेशन करो कि बाजार में जो अगर होगा कुछ तो कैसे उतारा जाए, कैसे मतलब कि वो ग्रोथ करेगा, कैसे इंट्रोडक्शन टू डिक्लाइंग स्टेज में जाएगा, ये सब बताना। रणनीति, संसाधन की आवश्यकताएं, ठीक है, जोखिम मुद्दे, निष्कर्ष। अब उसके बाद है निष्कर्ष क्या होगा, अगला कदम क्या होगा, वो भी हम यहाँ पे फाइनल करें। तो ये सारे जो है मेन एलिमेंट्स है बिजनेस केसेस के। ओके, आज के टॉपिक में हमने पढ़ा ओरल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन एंड मेन एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस केसेस, और बिजनेस केस भी पढ़ा, ठीक है। आई होप जो आपको टॉपिक है अच्छी तरीके से समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन से वीडियो आती रहेगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।